हेलो दोस्तों, माय बुक्स हम में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बुक शक्ति के एक नए अध्याय के साथ। अगर आप सभी ने पहले के अध्यायों को नहीं सुना है तो उन्हें भी जरूर सुनिए। शुरू करते हैं बुक शक्ति। शक्ति और स्वास्थ्य। हमारे भीतर की प्राकृतिक शक्तियां ही रोग की सच्ची उपचारक होती हैं। हिप्पोक्रेटस ये बात कहते हैं, हमारे भीतर की प्राकृतिक शक्तियां ही रोग की सच्ची उपचारक होती हैं। स्वस्थ होने का क्या मतलब है? आपको लगता होगा स्वस्थ होने का मतलब यह है कि आप बीमार नहीं हैं, लेकिन स्वस्थ होने का अर्थ इससे कहीं ज्यादा है। अगर आप ठीक ठाक या औसत महसूस कर रहे हैं या बीमार महसूस नहीं करते हैं, तो यह सच्चा स्वास्थ्य नहीं है। सचमुच स्वस्थ होने का मतलब है छोटी बच्चों जैसा महसूस करना। बच्चों को गौर से देखें, वे हर दिन ऊर्जा से भरे होते हैं। उनके शरीर हल्के और लचीले होते हैं। वे बिना किसी कोशिश के दौड़ते और चलते हैं। उनके पैर तेजी से उठते हैं। उनके दिमाग में कोई दुविधा नहीं होती। वे खुश होते हैं और चिंता व तनाव से मुक्त होते हैं। हर रात को वे गहरी और शांत नींद सोते हैं। हर सुबह वे पूरी तरह तरोताजा महसूस करते हुए उठते हैं, जैसे उन्हें बिल्कुल ही नया शरीर मिला हो। वे हर नए दिन को लेकर जोशीले और रोमांचित महसूस करते हैं। छोटे बच्चों को गौर से देखने पर आप जान जाएंगे कि सचमुच स्वस्थ होने का क्या मतलब है। कभी आप भी ऐसा ही महसूस करते थे और अब भी आपको वैसा ही महसूस करना चाहिए। आप ज्यादातर समय ऐसा ही महसूस कर सकते हैं क्योंकि प्रेम की शक्ति आपको हमेशा असीमित स्वास्थ्य प्रदान कर सकती है। एक भी पल के लिए स्वास्थ्य को आपसे दूर नहीं रखा जाता। आप जो चाहते हैं हर वह चीज आपकी है और इसमें असीम स्वास्थ्य भी शामिल है। लेकिन इसे पाने के लिए द्वार आपको खोलना पड़ता है। आपकी धारणाएं क्या हैं? इंसान जैसा दिल में सोचता है वैसा ही होता है। सम्राट सोलोमन यह बात कहते हैं, इंसान जैसा दिल में सोचता है वैसा ही होता है। इससे ज्यादा बुद्धिमत्तापूर्ण शब्द मिलना मुश्किल है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान जैसा दिल में सोचता है वैसा ही होता है का वास्तविक अर्थ क्या है? आप अपने दिल में वही सोचते हैं जिसे आप सच मानते हैं। जो विचार बार बार दोहराए जाते हैं वे धारणाओं में बदल जाते हैं और उनसे प्रबल भावनाएं जुड़ जाती हैं। जैसे मुझे जल्दी सर्दी हो जाती है, मेरा हाजमा खराब रहता है, वजन कम करना मेरे लिए मुश्किल है, मुझे इससे एलर्जी है, कॉफी से मुझे नींद नहीं आती। ये सभी बातें तथ्य नहीं, धारणाएं हैं। धारणा का मतलब यह है कि आप अपना मन बना चुके हैं और निर्णय कर चुके हैं। आपने दरवाजा बंद करके उस पर ताला जड़ दिया है और चाबी फेंक दी है। यानी अब उस बारे में कुछ कहने सुनने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन रोचक बात यह है कि आप जिन धारणाओं पर विश्वास करते हैं और सच मानते हैं, वे आपके जीवन में वाकई सच हो जाएंगे। आपकी धारणाएं आपकी मदद भी कर सकती हैं और आपको नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। आप जैसी धारणाएं रखते हैं, आकर्षण के नियम के अनुरूप आपको वैसा ही परिणाम मिलता है। कई लोगों में अच्छी सेहत के बजाय डर की धारणाएं ज्यादा होती हैं। इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है, क्योंकि दुनिया में बीमारियों पर बहुत गौर किया जाता है और आप इनमें से हर दिन घिरे रहते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में इतनी तरक्की होने के बावजूद बीमारियां बढ़ रही हैं, क्योंकि बीमारियों को लेकर लोगों का डर भी बढ़ता जा रहा है। क्या आपके मन में स्वास्थ्य की अच्छी भावनाएं बीमारी की नकारात्मक भावनाओं से ज्यादा है? क्या आपको रोगी शरीर की बजाय आजीवन स्वास्थ्य में ज्यादा यकीन है? यदि आपको यह विश्वास है कि उम्र के साथ साथ आपका शरीर कमजोर होगा और रोग अवश्य भावी हैं, तो आकर्षण का नियम इस धारणा को आपके जीवन में साकार कर देगा। यह नियम ऐसी परिस्थितियां बना देगा ताकि आपका स्वास्थ्य और शारीरिक स्थिति आपके धारणा के अनुरूप बन जाए।
जिस चीज से मैं डरता हूँ वह हो जाती है, जिससे मुझे दहशत होती है वह विपत्ति मुझ पर टूट पड़ती है। जॉब यह बात कहते हैं, जिस चीज से मैं डरता हूँ वह हो जाती है, जिससे मुझे दहशत होती है वह विपत्ति मुझ पर टूट पड़ती है। प्लेसिबो इफेक्ट, दवा की जगह शक्कर की गोली से उपचार। धारणा की शक्ति का स्पष्ट प्रमाण है। रोगियों के एक समूह को असली गोलियां या उपचार दिया जाता है और दूसरे समूह को प्लेसिबो, शक्कर की गोली या झूठा उपचार दिया जाता है। लेकिन किसी को भी यह नहीं बताया जाता कि कौन सी गोली असली है और कौन सी नकली। जिस समूह को नकली गोली दी जाती है उसमें भी प्राय काफी सुधार देखा जाता है। रोग के लक्षण कम हो जाते हैं या गायब हो जाते हैं। प्लेसिबो इफेक्ट के आश्चर्यजनक परिणामों से यह पता चलता है कि धारणाएं हमारे शरीर पर इतना ज्यादा प्रभाव डालती है। आप अपनी धारणाओं या प्रबल भावनाओं से अपने शरीर को लगातार जो देते हैं वह वैसा ही बन जाता है। आपकी हर भावना आपके शरीर की हर कोशिका पर असर डालती है। अब आप में अच्छी भावनाएं होती हैं, यानी जब आप प्रेम देते हैं तो आपका शरीर स्वास्थ्य की पूरी शक्ति महसूस करता है। जब आपके मन में बुरी भावनाएं होती हैं तो तनाव की वजह से आपके स्नायु और कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं। आपके शरीर की रासायनिक प्रक्रिया बदल जाती है। आपकी रक्त वाहिनियां सिकुड़ जाती हैं और आपकी सांस उतली हो जाती है। इन सभी कारणों से आपके शरीर और अंगों में स्वास्थ्य की शक्ति कम हो जाती है। तनाव, चिंता और डर जैसी नकारात्मक भावनाएं यदि लंबे समय तक रहें तो उनकी वजह से रोग उत्पन्न हो जाते हैं। आपकी भावनाएं आपके शरीर की हर कोशिका पर असर डालती है। मन और शरीर, मानसिक और शारीरिक पहलू आपस में गुथे हुए हैं। थॉमस टटको ये बात कहते हैं, आपकी भावनाएं आपके शरीर की हर कोशिका पर असर डालती है। मन और शरीर, मानसिक और शारीरिक पहलू आपस में गुथे हुए हैं। आपके भीतर का संसार, आपके भीतर पूरा संसार है। अपना आपका कितना नियंत्रण है उसका एहसास करने के लिए आपको अपने भीतर के इशार के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि यह आपके निर्देश के अनुरूप ही चलता है। आपके शरीर की सभी कोशिकाएं कोई ना कोई भूमिका निभाती है और उनके काम करने का एकमात्र उद्देश्य आपको जीवित रखना होता है। कुछ कोशिकाएं विशेष क्षेत्रों या अंगों की मुखिया होती हैं और वे अपने क्षेत्र जैसे हृदय, मस्तिष्क, लिवर, किडनी और फेफड़े आदि की सारी सक्रिय कोशिकाओं को निर्देशित करती हैं तथा उनका प्रबंधन भी करती हैं। मुखिया कोशिका उस अंग में काम करने वाली बाकी सभी कोशिकाओं को निर्देश देती है और उनका प्रबंधन करके व्यवस्था व सामंजस्य बनाती है ताकि वह अंग आदर्श ढंग से काम करे। पहरेदार कोशिकाएं व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए आपके शरीर की 60,000 मील लंबी रक्त कोशिकाओं में घूमती रहती है। जब भी कोई व्यवधान होता है, जैसे त्वचा पर खरोंच आ जाती है, तो पहरेदार कोशिकाएं तुरंत खतरे का संकेत भेज देती हैं और सही मरम्मत टीम तेजी से उस इलाके में पहुंच जाती है। खरोच के मामले में सबसे पहले तो खून का थक्का जमाने वाली टीम वहां पहुंचती है और जाकर रक्त प्रवाह को रोकती है। जब इस टीम का काम पूरा हो जाता है तो उत्तक और त्वचा की टीमें उस क्षेत्र में पहुंचकर मरम्मत का कार्य शुरू करती हैं। उत्तक को ठीक करती हैं और त्वचा को दोबारा जोड़ती हैं। जब बैक्टीरिया या वायरस जैसे कोई घुसपैठिए आपके शरीर में प्रवेश करता है तो स्मृति कोशिकाएं तुरंत उस घुसपैठिए का फोटो खींच लेती हैं। वे उसकी जांच अपने पुराने रिकॉर्ड से करके यह पता लगाती हैं कि क्या उस घुसपैठिए ने पहले भी घुसपैठ की है। समानता मिलने पर स्मृति कोशिकाएं घुसपैठिए को नष्ट करने के लिए तत्काल उपयुक्त आक्रमण टीम को खबर भेजती है। अगर कोई समानता नहीं मिलती तो स्मृति कोशिकाएं उस घुसपैठिए पर एक नई फाइल खोल देती है
और उसे नष्ट करने के लिए सारी आक्रमण टीमों को भेजती है। जो भी आक्रमण टीम उस घुसपैठिए को नष्ट करने में कामयाब होती है, उसकी जानकारी स्मृति कोशिकाएं अपनी फाइल में दर्ज कर लेती हैं। इससे जब वह घुसपैठिया दोबारा आता है तो स्मृति कोशिकाओं को उसकी पूरी जानकारी होती है कि हमलावर कौन है और उससे कैसे निपटा जाता है। अगर किसी कारणवश आपके शरीर की किसी कोशिका का व्यवहार बदल जाता है और वह शरीर के हित में काम करना बंद कर देती है, तो पहरेदार कोशिकाएं बचाव टीम को उस कोशिका की मरम्मत करने का संकेत देती है। यदि कोशिका की मरम्मत के लिए किसी खास रसायन की जरूरत होती है, तो यह आपके शरीर की प्राकृतिक फार्मेसी में उपलब्ध होता है। आपके शरीर का औषधि भंडार बहुत व्यापक होता है और यह दवा कंपनियों द्वारा निर्मित हर उपचारक रसायन का उत्पादन कर सकता है। सारी कोशिकाओं को जीवन भर टीम के रूप में दिन में 24 घंटे, सप्ताह में 7 दिन काम करना होता है। उनका एकमात्र उद्देश्य आपके जीवन और स्वास्थ्य को कायम रखना होता है। आपके शरीर में लगभग 100 ट्रिलियन कोशिकाएं हैं, यानी कि 100 ट्रिलियन कोशिकाएं आपको जीवित रखने के लिए लगातार काम कर रही हैं। ये 100 ट्रिलियन कोशिकाएं आपके अधीन हैं और आप अपने विचारों, भावनाओं और मान्यताओं द्वारा उन्हें लगातार आदेश और निर्देश देते रहते हैं। अपने शरीर के बारे में आपकी जो भी धारणाएं हैं, आपकी कोशिकाएं भी उन्हीं पर विश्वास कर लेती हैं और उन्हीं के अनुरूप कार्य करती हैं। आप जो सोचते, महसूस करते या मानते हैं, उसमें वे सवाल नहीं करती। सच तो यह है कि वे आपके हर विचार, भावना और धारणा को सुन लेती हैं। अगर आप सोचते या कहते हैं, जब भी मैं यात्रा करता हूं तो मुझे थकान हो जाती है, तो आपकी कोशिकाएं थकान को आदेश समझ लेती हैं और इसका पालन करते हुए थकान उत्पन्न कर देती हैं। अगर आप यह सोचते और महसूस करते हैं कि आप मोटे हैं, तो आपकी कोशिकाएं मोटापे के आदेश को ग्रहण कर लेती हैं। वे आपके निर्देश का अक्षरशः पालन करती हैं और आपको मोटा बनाए रखती हैं। अगर आपके मन में यह डर है कि आपको कोई बीमारी हो सकती है, तो आपकी कोशिकाएं बीमारी के संदेश को ग्रहण कर लेती हैं और तुरंत उस बीमारी के लक्षण उत्पन्न करने में व्यस्त हो जाती हैं। आपकी कोशिकाएं आपके हर निर्देश का पालन करती हैं। यह तो कुछ नहीं, आकर्षण का नियम है जो आपके शरीर के भीतर काम कर रहा है। हर अंग के आदर्श चित्र को देखते रहेंगे तो रोग की छाया भी आपको नहीं छू पाएगी। रॉबर्ट कॉलियर यह बात कहते हैं, हर अंग के आदर्श चित्र को देखते रहेंगे तो रोग की छाया भी आपको नहीं छू पाएगी। आप क्या चाहते हैं? आप किससे प्रेम करते हैं? आखिर आपको अपने शरीर को वही सब देना चाहिए। आपकी कोशिकाएं आपकी सबसे वफादार सेवक हैं, जो बिना कोई सवाल किए आपकी सेवा करती हैं। इसलिए आप जो भी सोचते या महसूस करते हैं, आपका शरीर उसे आदेश के रूप में ग्रहण करता है। अगर आप उतना अच्छा महसूस करना चाहते हैं जितना बचपन में करते थे, तो अपनी कोशिकाओं को ऐसे आदेश दें, मैं आज कमाल का महसूस करता हूँ, मुझ में बहुत ज्यादा ऊर्जा है, मेरी आंखों की रोशनी आदर्श है, मैं हर मनचाही चीज खा सकता हूँ और अपना आदर्श वजन कायम रख सकता हूँ, मुझे रात को बच्चों जैसी गहरी नींद आती है, आप एक साम्राज्य के सम्राट हैं। और आप जो भी सोचते या महसूस करते हैं, वे आपके साम्राज्य का नियम बन जाता है, आपके शरीर के भीतर का नियम। आपकी हृदय की शक्ति एक मायने में मनुष्य ब्रह्मांड का संक्षिप्त रूप है, इसलिए मनुष्य से ही ब्रह्मांड का सुराग मिल सकता है। डेविड बॉम यह बात कहते हैं, एक मायने में मनुष्य ब्रह्मांड का संक्षिप्त रूप है, इसलिए मनुष्य से ही ब्रह्मांड का सुराग मिल सकता है। आपके शरीर का अंदरूनी हिस्सा
और तंत्र और ब्रह्मांड का सटीक नक्शा है। आपका हृदय आपके शारीरिक तंत्र का केंद्र और सूर्य है। आपके अंग ग्रह हैं। जिस तरह ब्रह्मांड के ग्रह संतुलन और सामंजस्य में रहने के लिए सूर्य पर निर्भर है, उसी तरह आपके शरीर के सारे अंग भी संतुलन और सामंजस्य में रहने के लिए आपके हृदय पर निर्भर होते हैं। कैलिफोर्निया में इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट मैथ के वैज्ञानिकों ने साबित कर दिया है कि हृदय में प्रेम, कृतज्ञता और सराहना के भाव महसूस करने से आपका प्रतिरोधक तंत्र मजबूत होता है। इससे महत्वपूर्ण रसायनों के उत्पादन में वृद्धि होती है। इससे शारीरिक स्फूर्ति और बल बढ़ता है। इससे तनाव जनित हार्मोनों के स्तर, हार्ट ब्लड प्रेशर, चिंता, अपराध बोध और थकान में कमी आती है। इससे डायबिटीज के रोगियों में ग्लूकोज का बेहतर नियंत्रण होता है। प्रेम की भावनाओं से आपके हृदय की लय बेहतर होती है। हार्ट मैथ के वैज्ञानिकों ने बताया कि हृदय का चुंबकीय क्षेत्र मस्तिष्क के चुंबकीय क्षेत्र से 5000 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है और इसका दायरा आपके शरीर से कई फुट दूर तक फैला होता है। आजकल वैज्ञानिक पानी पर प्रयोग करके स्वास्थ्य पर प्रेम के प्रभाव को समझने में जुटे हुए हैं। आप पूछेंगे, पानी का हमारे स्वास्थ्य से क्या संबंध है? देखिए, हमारे शरीर में 70% पानी होता है और आपके सिर के भीतरी हिस्से में तो 80% पानी है। जापान, रूस, यूरोप और अमेरिका के शोधकर्ताओं ने पता लगाया है कि जब पानी पर प्रेम और कृतज्ञता के सकारात्मक शब्दों व भावनाओं का आरोपण किया जाता है तो न केवल पानी की ऊर्जा बढ़ती है बल्कि उसकी संरचना भी बदल जाती है और यह सुव्यवस्थित हो जाता है। सकारात्मक भावना जितनी ज्यादा होती है, पानी उतना ही ज्यादा सुंदर और सुव्यवस्थित दिखता है। जब पानी पर घृणा जैसी नकारात्मक भावनाओं का आरोपण किया जाता है तो उसकी ऊर्जा स्तर में कमी आती है और खराब परिवर्तन होते हैं, जिससे उसकी संरचना पर नकारात्मक असर होता है। यदि मनुष्य की भावनाओं से पानी की संरचना बदल जाती है तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आपकी भावनाओं का आपके शरीर के स्वास्थ्य पर क्या असर हो रहा होगा? आपकी कोशिकाओं का ज्यादातर हिस्सा पानी से बना है। पानी हर कोशिका के केंद्र में है और हर कोशिका जल की परत से पूरी तरह घिरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आपके शरीर पर प्रेम और कृतज्ञता का कितना असर होता है? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रेम और कृतज्ञता में आपको दोबारा स्वस्थ करने की कितनी शक्ति होती है? देखिए, जब आपके मन में प्रेम भरा होता है तो यह आपके शरीर की 100 ट्रिलियन कोशिकाओं के पानी पर असर डालता है। आदर्श स्वास्थ्य पाने के लिए प्रेम की शक्ति का उपयोग कैसे करें? जहाँ महानतम प्रेम होता है वहाँ हमेशा चमत्कार होते हैं। विला कैदर यह बात कहते हैं, जहाँ महानतम प्रेम होता है वहाँ हमेशा चमत्कार होते हैं। आप जैसा स्वास्थ्य चाहते हैं और जैसे स्वास्थ्य से प्रेम हैं, उसे पाने के लिए आपको प्रेम देना ही होगा। बीमार होने पर मन में स्वास्थ्य संबंधी अच्छी भावनाएं ही रखें, क्योंकि सिर्फ प्रेम से ही आदर्श स्वास्थ्य मिलता है और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप बीमारी के बारे में नकारात्मक भावनाएं रखें और स्वस्थ हो जाएं। अगर आप किसी रोग से नफरत करते हैं या डरते हैं तो आप बुरी भावनाएं रख रहे हैं और बुरी भावनाओं से बीमारी कभी दूर नहीं हो सकती। जब आप मनचाही चीज के विचार और भावनाएं मन में रखते हैं तो आपकी कोशिकाओं को स्वास्थ्य की पूरी शक्ति मिल जाती है। दूसरी ओर, जब आप किसी अनचाही चीज के नकारात्मक विचार और भावनाएं मन में रखते हैं, आपकी कोशिकाओं की स्वास्थ्य शक्ति कम हो जाती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस बारे में बुरा महसूस कर रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका स्वास्थ्य से कोई संबंध नहीं है। जब भी आप किसी भी चीज के बारे में बुरा महसूस करते हैं
तो आपके शरीर की स्वास्थ्य शक्ति कम हो जाती है। लेकिन जब आप किसी अच्छी चीज, सुहाने दिन, नए मकान, दोस्त या प्रमोशन के प्रति प्रेम महसूस करते हैं, तो आपके शरीर को स्वास्थ्य की संपूर्ण शक्ति प्राप्त होती है। कृतज्ञता से अच्छी चीजें कई गुना होती हैं, इसलिए हर दिन अपनी अच्छे स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद दें। दुनिया की तमाम दौलत से भी आप अच्छा स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते, क्योंकि यह जीवन का उपहार है। इसलिए सबसे बढ़कर अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ रहें। यह आपके स्वास्थ्य का सबसे अच्छा बीमा है, क्योंकि कृतज्ञता ही सेहत की गारंटी है। अपने शरीर में दोष खोजने के बजाय उस शरीर के लिए कृतज्ञ हों। जब भी आपके मन में किसी चीज का विचार आए जिसे आप अपने शरीर के बारे में पसंद नहीं करते, तो याद कर लें कि आपकी भावनाएं आपके शरीर के भीतर के पानी पर असर डाल रही हैं। इसलिए अपने शरीर की नापसंद चीजों को नजरअंदाज कर दें और प्रिय चीजों के लिए दिल से धन्यवाद कहें। प्रेम प्रेम को खींचता है। सेंट टेरेसा ऑफ एविला ये बात कहती हैं, प्रेम प्रेम को खींचता है। कोई भी चीज खाने पीने से पहले उसे देखकर प्रेम व कृतज्ञता महसूस करें। खाना खाते वक्त हमेशा सकारात्मक बातचीत करें। भोजन को प्रणाम करने से प्रेम और कृतज्ञता व्यक्त होती है। जब आप भोजन की थाली के सामने हाथ जोड़ते हैं, तो इससे भोजन में मौजूद पानी की संरचना बदल जाती है और आपके शरीर पर इसका असर भी बदल जाता है। पानी को भी प्रेम और कृतज्ञता से प्रणाम करने पर यही होता है। प्रेम की सकारात्मक भावनाएं हर चीज में पानी की संरचना को बदल सकती है, इसलिए इस शक्ति का इस्तेमाल करें। इलाज करवाते समय भी आप प्रेम और कृतज्ञता देकर उनकी शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप पूरे दिल से स्वस्थ रहने की कल्पना कर सकते हैं और स्वास्थ्य को महसूस कर सकते हैं, तो आप इसे प्राप्त भी कर सकते हैं। अपना स्वास्थ्य सुधारने के लिए आपको सिर्फ 50% से ज्यादा बार प्रेम देना है। महज 51% प्रेम तराजू के कांटे को बीमारी से स्वास्थ्य की ओर झुका देता है। जब आप अपनी आंखों की रोशनी की जांच करवा रहे हों, या ब्लड प्रेशर नपवा रहे हों, या सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण करवा रहे हों, जांच की रिपोर्ट ले रहे हों, या स्वास्थ्य संबंधी कोई भी चीज कर रहे हों, तो अच्छा परिणाम पाने के लिए अच्छा महसूस करना बहुत महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट लेते समय भी आकर्षण के नियम के अनुसार चेकअप या जांचों के परिणाम आपकी फ्रीक्वेंसी के अनुरूप ही होंगे। इसलिए मनचाहा अच्छा परिणाम पाने के लिए आपको उसे पाने की फ्रीक्वेंसी पर रहना होगा। जीवन इसी तरीके से काम करता है। आपके जीवन की हर स्थिति का परिणाम हमेशा आपकी फ्रीक्वेंसी के अनुरूप ही रहेगा, क्योंकि यही आकर्षण का नियम है। किसी जांच के बारे में अच्छी भावना की फ्रीक्वेंसी पर पहुंचने का तरीका आसान है। अपने मनचाहे परिणाम की कल्पना करें और ऐसा महसूस करें जैसा आपको वह मिल चुका है। आपको हर संभव परिणाम मिल सकता है, लेकिन अच्छे परिणाम पाने के लिए आपको अच्छी भावना की फ्रीक्वेंसी पर रहना होगा। संभावना और चमत्कार एक ही चीज है। प्रेंटिस मलफोर्ड यह बात कहते हैं, संभावना और चमत्कार एक ही चीज है। अपना मनचाहा स्वास्थ्य होने की कल्पना और एहसास करें। यदि आप अपनी आंखों की रोशनी दोबारा सही करना चाहते हैं, तो आदर्श रोशनी के प्रति प्रेम दें और इसके होने की कल्पना करें। आदर्श श्रवण क्षमता के प्रति प्रेम दें और इसके होने की कल्पना करें। आदर्श वजन, आदर्श शरीर, आदर्श स्वास्थ्य के प्रति प्रेम दें, इनके होने की कल्पना करें और अपनी हर चीज के लिए पूरी तरह कृतज्ञ रहें। आपका शरीर आपके मनचाहे आकार में ढल और बदल सकता है, लेकिन यह प्रेम और कृतज्ञता की भावनाओं द्वारा ही संभव है।
जब डॉक्टरों ने एक चुस्त दुरुस्त महिला को बताया कि उसे एक दुर्लभ प्रकार का हृदय रोग हुआ है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह अचानक कमजोर और असुरक्षित महसूस करने लगी। उसे लगा कि अब उसके लिए सामान्य और स्वस्थ जीवन संभव नहीं है। उसकी दो छोटी बेटियां बिन मां की अकेली रह जाएंगी। इस कल्पना से ही वह दहशत में आ गई। लेकिन कुछ समय बाद इस महिला ने फैसला किया कि वह अपने हृदय को ठीक करने की हर संभव कोशिश करेगी। उसने अपने हृदय के बारे में हर नकारात्मक विचार त्याग दिया। हर दिन वह अपना दायां हाथ अपने हृदय पर रखकर पूरी तरह स्वस्थ हृदय की कल्पना करती थी। हर सुबह जागते ही वह अपने मजबूत और स्वस्थ हृदय के लिए बार बार दिल की गहराइयों से धन्यवाद देती थी। उसने यह कल्पना की कि हृदय रोग विशेषज्ञ उसे बता रहे हैं कि वह पूरी तरह ठीक है। उसने हर दिन यह काम किया। जब 4 महीने बाद हृदय रोग विशेषज्ञों ने उसके हृदय की दोबारा जांच की, तो वे चौंक पड़े। उन्होंने पुरानी रिपोर्ट की तुलना बार बार नई रिपोर्ट से की, क्योंकि नई रिपोर्ट में यह साफ नजर आ रहा था कि महिला का हृदय पूरी तरह मजबूत और स्वस्थ है। उस महिला ने प्रेम के आकर्षण के नियम के अनुरूप काम किया था। उसने दुर्लभ हृदय रोग की चिंता नहीं पाली, बल्कि स्वस्थ हृदय के लिए प्रेम दिया और पूर्णतः स्वस्थ हृदय की कल्पना की। अगर आपको किसी तरह की बीमारी हो, तो अपने विचारों और शब्दों में उसका उल्लेख ना करें। बीमारी से नफरत भी ना करें, क्योंकि इससे उसकी नकारात्मकता और शक्ति बढ़ जाएगी। इसके बजाय स्वास्थ्य के प्रति प्रेम दें। अपने स्वस्थ होने की कल्पना करें और इसे साकार करें। दिमाग को रोग से दूर रखने की हर संभव कोशिश करें। शक्ति और ताकत के बारे में सोचेंगे तो आप इन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। सेहत के बारे में सोचेंगे तो आप इसे पालेंगे। प्रेंटिस मलफोर्ड यह बात कहते हैं, दिमाग को रोग से दूर रखने की हर संभव कोशिश करें। शक्ति और ताकत के बारे में सोचेंगे तो आप इन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। सेहत के बारे में सोचेंगे तो आप इसे पा लेंगे। जब आप अपने स्वास्थ्य के प्रति प्रेम महसूस करते हैं, तो प्रेम की शक्ति आपके शरीर के हर रोग, हर समस्या को खत्म कर देती है। यदि आपको स्वास्थ्य अच्छा महसूस करने में मुश्किल आ रही हो, तो दूसरा उपाय यह है कि आप किसी भी चीज के लिए प्रेम महसूस करें। अपने आसपास केवल प्रिय और मनचाही चीजें ही रखें और उनका इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा अच्छा महसूस करें। प्रेम महसूस करने के लिए आप संसार के जिस चीज का भी इस्तेमाल कर सकते हो, उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। ऐसी फिल्में देखें जो आपको हंसाए और अच्छा महसूस कराए। ऐसी फिल्में ना देखें जिनसे आप तनावग्रस्त या दुखी हो जाएं। ऐसा संगीत सुने जिससे आपको अच्छा महसूस हो। हंसी मजाक करने वाले लोगों के आसपास रहें या लोगों के सबसे मजेदार पलों का वर्णन सुने। आप जानते हैं कि आपको किन चीजों से प्रेम है। आप जानते हैं कि आपको कौन सी चीजें पसंद है। आप जानते हैं कि आप किन चीजों से खुश होते हैं। उन सभी की मदद लें और ज्यादा से ज्यादा अच्छा महसूस करें। सृजनात्मक प्रक्रिया का इस्तेमाल करें। शक्ति की कुंजियों का इस्तेमाल करें। याद रखें कि तराजू के कांटे को झुकाने और हर चीज को बदलने के लिए न्यूनतम 51% समय प्रेम और अच्छी भावनाएं देने की जरूरत है। यदि आप किसी बीमार व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं, तो सृजन की प्रक्रिया का इस्तेमाल करें। यह कल्पना करें और महसूस करें कि वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया है। बीमार व्यक्ति अपनी जिन भावनाओं द्वारा आकर्षण के नियम को प्रेरित कर रहा है, आप उसके पार तो नहीं जा सकते, लेकिन आपकी शक्ति उसे स्वास्थ्य की फ्रीक्वेंसी तक ऊपर उठा सकती है। प्रेम ही सुंदर बनाता है। जैसे जैसे आपके भीतर प्रेम बढ़ता है, सुंदरता भी बढ़ती है, क्योंकि प्रेम ही आत्मा का सौंदर्य है। सेंट ऑगस्टिन ऑफ हिप्पो यह बात कहते हैं, जैसे जैसे आपके भीतर प्रेम बढ़ता है, सुंदरता भी बढ़ती है, क्योंकि प्रेम ही आत्मा का सौंदर्य है। सारी सुंदरता प्रेम की शक्ति से ही उत्पन्न होती है।
प्रेम आपको असीम सौंदर्य प्रदान कर सकता है, लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोग अपने शरीर में जितनी खूबियां देखते हैं, उससे ज्यादा दोष खोजते हैं। वे कृतज्ञ कम, आलोचनात्मक ज्यादा होते हैं। अपने शारीरिक दोष देखने और उन्हें लेकर दुखी होने से आप सुंदर नहीं होंगे। इससे तो दोषों और दुख में वृद्धि ही होगी। आज की दुनिया में सुंदरता का बाजार बहुत फैला हुआ है, लेकिन लोग इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि उन पर हर पल असीमित सौंदर्य की बारिश हो रही है। इसे पाने के लिए आपको सिर्फ प्रेम देना होता है। आप जितने ज्यादा खुश रहेंगे, उतने ही ज्यादा सुंदर होंगे। झुर्रियां मिट जाएंगी, त्वचा चुस्त होकर चमकने लगेगी, बाल घने और मजबूत हो जाएंगे, आंखों की चमक लौट आएगी और लावण्य आ जाएगा। प्रेम सौंदर्य को बढ़ाता है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण आपको यह दिखेगा कि आप जहां भी जाएंगे, लोग आपकी ओर खींचे चले आएंगे। आप दरअसल उतने ही बूढ़े हैं जितना आप महसूस करते हैं। प्राचीन ग्रंथों में यह उल्लेख मिलता है कि पुराने जमाने में लोग सैकड़ों साल जीते थे। कुछ 800 साल तक जिए, कुछ 500 साल तक, लेकिन दीर्घायु आम थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ जिससे मनुष्य की उम्र कम हो गई? इसका असली कारण यह है कि लोगों की धारणाएं बदल गई। कुछ पीढ़ियों में ही ऐसा हो गया कि लोग सैकड़ों साल की उम्र के बजाय कम आयु में विश्वास करने लगे। इंसान की उम्र कम होती है, यह धारणा हमें विरासत में मिली है। पैदा होने के बाद हम कितने समय तक जी सकते हैं, यह धारणा हमारे दिलो दिमाग पर अंकित कर दी गई है। हम बचपन से ही अपने शरीर की प्रोग्रामिंग कर लेते हैं कि हम सिर्फ इतने साल जीवित रहेंगे। जैसा कि हम देख चुके हैं, हमारा शरीर हमारे निर्देश को मानता है और इसी प्रोग्रामिंग के अनुरूप बूढ़ा होता है। जीव विज्ञान में अब तक ऐसी कोई खोज नहीं हुई है जिससे यह संकेत मिले कि मृत्यु अनिवार्य है। इससे मुझे लगता है कि यह कतई अनिवार्य नहीं है और कुछ समय बाद जीव वैज्ञानिक यह पता लगा लेंगे कि हमारी इस समस्या का कारण क्या है। रिचर्ड फेनमैन यह बात कहती हैं, जीव विज्ञान में अब तक ऐसी कोई खोज नहीं हुई है जिससे यह संकेत मिले कि मृत्यु अनिवार्य है। इससे मुझे लगता है कि यह कतई अनिवार्य नहीं है और कुछ समय बाद जीव वैज्ञानिक यह पता लगा लेंगे कि हमारी इस समस्या का कारण क्या है। यदि संभव हो तो अपनी उम्र पर सीमा ना बांधे। यह ना सोचे कि आप केवल इतने साल ही जी सकते हैं। यदि एक व्यक्ति भी उम्र की सीमाएं तोड़ दे तो पूरी मानव जाति के लिए रास्ता खुल जाएगा और सबकी उम्र संबंधी धारणाएं टूट जाएंगी। एक के बाद दूसरा व्यक्ति अनुसरण करेगा, क्योंकि जब एक व्यक्ति उम्र की वर्तमान सीमा के आगे निकल जाएगा तो दूसरे लोग इस पर यकीन कर लेंगे। तब उन्हें इस बात का एहसास होगा कि वे भी ऐसा कर सकते हैं और वे ऐसा कर भी लेंगे। यदि आपके मन में यह विश्वास और एहसास है कि बुढ़ापा और कमजोरी अवश्य भावी है, तो उनका आना तय है। आपकी कोशिकाएं, आपके अंग और आपका पूरा शरीर आपकी धारणाएं और भावनाओं के अनुसार काम करते हैं। इसलिए युवा महसूस करें और अपनी उम्र के हिसाब से खुद को बूढ़ा मानना छोड़ दें। बुढ़ापे की धारणा आपको समाज ने दी है और आपने इसी के अनुरूप अपने शरीर की प्रोग्रामिंग कर ली है, जिस पर चलना आपके शरीर की मजबूरी है। आप जब चाहें अपनी धारणा बदलकर शरीर की प्रोग्रामिंग को बदल सकते हैं। आप अपनी धारणाएं कैसे बदलें? प्रेम देकर। सीमा, बुढ़ापे या रोग जैसी नकारात्मक धारणाएं प्रेम से उत्पन्न नहीं होती, इसलिए उन्हें बदल लें। जब आप प्रेम देते हैं और अच्छा महसूस करते हैं, तो हर नकारात्मक चीज खत्म हो जाती है, जिसमें आपको नुकसान पहुंचाने वाली नकारात्मक धारणाएं भी शामिल हैं। सबके लिए प्रेम की फुहार ही जीवन का असली अमृत है। शारीरिक दीर्घायु का झरना है। इसके अभाव से ही बुढ़ापे का एहसास होता है।
जोजाया गिलबर्ट हॉलैंड ये बात कहते हैं, सबके लिए प्रेम की फुहार ही जीवन का असली अमृत है। शारीरिक दीर्घायु का झरना है, इसके अभाव से ही बुढ़ापे का एहसास होता है। प्रेम सत्य है। बचपन में आप लचीले और निराकार थे क्योंकि आपने जीवन के बारे में इतनी ज्यादा नकारात्मक धारणाएं ना तो बनाई थी, ना ही स्वीकार की थी। बड़े होने पर आपने सीमा और नकारात्मकता की बहुत सी भावनाएं और धारणाएं बना ली और स्वीकार कर ली। फलस्वरूप आप लकीर के फकीर और कम लचीले हो गए। लेकिन क्या आप देख सकते हैं कि इस प्रकार के जीवन को अद्भुत जीवन नहीं कहा जा सकता। यह तो सीमित जीवन है। आप जितना ज्यादा प्रेम करेंगे, प्रेम की शक्ति आपके शरीर और मन की नकारात्मकता को उतना ही ज्यादा खत्म करेगी। जब आप खुश, कृतज्ञ और आनंदित होते हैं, तो आपको यह एहसास होगा कि प्रेम हर नकारात्मक चीज को खत्म कर रहा है। आप इसे महसूस कर सकते हैं, आप हल्का महसूस करते हैं, अजय महसूस करते हैं और स्वयं को दुनिया के शिखर पर महसूस करते हैं। अतिशय प्रेम करने पर आप पाएंगे कि आपके शरीर में बहुत से सकारात्मक परिवर्तन होने लगे हैं। भोजन ज्यादा स्वादिष्ट लगने लगेगा, रंग ज्यादा चमकदार दिखने लगेंगे, ध्वनियां ज्यादा स्पष्ट होंगी, आपके शरीर के तिल या छुटपुट दाग धब्बे गायब होने लगेंगे। आपका शरीर ज्यादा लचीला हो जाएगा, अकड़न और छोटी मोटी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। जब आप अपने शरीर में प्रेम के चमत्कार होते देखेंगे, तो आपको इस बारे में कोई शंका नहीं रह जाएगी कि प्रेम ही स्वास्थ्य का स्रोत है। प्रेम ही हर चमत्कार का स्रोत है। सभी चमत्कार प्रेम की शक्ति से ही होते हैं। चमत्कार वही कर सकता है जो नकारात्मकता से दूर रहता है और प्रेम पर केंद्रित हो। भले ही आप जीवन भर निराशावादी रहे हो, लेकिन यह काम आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। एक व्यक्ति बहुत निराशावादी था जब उसकी पत्नी ने उसे यह आश्चर्यजनक समाचार दिया कि उन्हें तीसरा बच्चा होने वाला है, तो उसके मन में नकारात्मक विचारों का सैलाब आ गया। वह सोचने लगा कि तीसरे बच्चे का उनके जीवन पर कितना नकारात्मक असर होगा। उसे यह मालूम ही नहीं था कि उसके ये नकारात्मक विचार और भावनाएं कितनी समस्याएं खड़ी कर देंगे। गर्भावस्था के अध बीच में ही उसकी पत्नी को अस्पताल ले जाना पड़ा, जहां आपातकालीन ऑपरेशन करके डिलीवरी करवाई गई। 3 विशेषज्ञों ने साफ कह दिया कि 23 सप्ताह के गर्भकाल में पैदा हुए बच्चे के बचने की कोई उम्मीद नहीं है। उस आदमी ने घुटने टेक दिए। उसने बच्चे के जीवित न रहने की तो कल्पना ही नहीं की थी। ऑपरेशन के बाद जब पिता ने नवजात शिशु को देखा, तो उसके होश उड़ गए। उसने इतना छोटा शिशु पहले कभी नहीं देखा था। शिशु की लंबाई केवल 10 इंच थी और वजन सिर्फ 12 औंस था। नर्स वेंटिलेटर से उसके फेफड़े को फुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी हृदय गति कम होती जा रही थी। विशेषज्ञ ने कहा कि वे इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। पिता के दिल से एक चीख निकली, प्लीज। उसी पल वेंटिलेटर की कोशिश कामयाब हो गई। बेटे के फेफड़े फूल गए और उसकी हृदय गति बढ़ने लगी। कई दिन गुजर गए। अस्पताल के सभी डॉक्टर कहते रहे कि बच्चा जिंदा नहीं रह पाएगा, लेकिन यह आदमी जो जीवन भर निराशावादी रहा था, अपनी मनचाही चीज की कल्पना करने लगा। हर रात सोने से पहले वह कल्पना करता था कि उसके बेटे पर प्रेम का प्रकाश पड़ रहा है। सुबह जागते ही वह ईश्वर को इस बात के लिए धन्यवाद देता था कि उसका बेटा रात भर जीवित रहा। हर दिन उसके बेटे की स्थिति में सुधार होता गया और उसने हर बाधा पार कर ली। आईसीयू में 4 कष्टकारी महीने बिताने के बाद उसका बेटा स्वस्थ और घर जाने लायक हो गया। वह बेटा जिसके बचने की जरा भी संभावना नहीं थी। प्रेम ही हर चमत्कार का स्रोत है। यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। शक्ति के बिंदु में अध्याय का सार। शक्ति के बिंदु। फर्स्ट,
आप अपनी धारणाओं या प्रबल भावनाओं से अपने शरीर को लगातार जो देते हैं वह वैसा ही बन जाता है। आपकी हर भावना आपके शरीर की हर कोशिका और अंग पर असर डालती है। सेकंड, आप एक साम्राज्य के सम्राट हैं और आपकी कोशिकाएं आपकी सबसे वफादार सेवक हैं, जो बिना कोई सवाल किए आपकी सेवा करती हैं। इसलिए आप जो भी सोचते या महसूस करते हैं वह आपके साम्राज्य का नियम बन जाता है, आपके शरीर के भीतर का नियम। थर्ड, जब आप किसी अनचाही चीज के नकारात्मक विचार और भावनाएं मन में रखते हैं तो आपकी कोशिकाओं की स्वास्थ्य शक्ति कम हो जाती है। लेकिन जब आप किसी अच्छी चीज, सुहाने दिन, नए मकान, दोस्त या प्रमोशन के प्रति प्रेम महसूस करते हैं तो आपके शरीर को स्वास्थ्य की संपूर्ण शक्ति प्राप्त होती है। फोर्थ, कृतज्ञता से अच्छी चीजें कई गुना होती हैं। इसलिए हर दिन अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ रहें। फिफ्थ, अपने शरीर की नापसंद चीजों को नजरअंदाज कर दें और प्रिय चीजों के लिए दिल से धन्यवाद दें। सिक्स, अपना स्वास्थ्य सुधारने के लिए आपको सिर्फ 50% से ज्यादा बार प्रेम देना है। महज 51% प्रेम भी तराजू के कांटे को बीमारी से स्वास्थ्य की ओर झुका देता है। सेवन, अगर आपको किसी तरह की बीमारी हो तो अपने विचारों और शब्दों में उसका उल्लेख ना करें। इसके बजाय स्वास्थ्य के प्रति प्रेम दें, अपने स्वस्थ होने की कल्पना करें और इसे साकार कर लें। 8, आदर्श वजन, आदर्श शरीर, आदर्श स्वास्थ्य के प्रति प्रेम दें, इनके होने की कल्पना करें और अपनी हर चीज के लिए पूरी तरह कृतज्ञ रहें। 9, यदि आपको ये विश्वास है कि उम्र के साथ साथ आपका शरीर कमजोर होगा तो आकर्षण का नियम इस धारणा को आपके जीवन में सच करके वैसी ही परिस्थितियां बना देगा। 10, युवा महसूस करें और अपनी उम्र के हिसाब से खुद को बूढ़ा मानना छोड़ दें। 11, आपका शरीर आपके मनचाहे आकार में ढल और बदल सकता है, लेकिन यह प्रेम और कृतज्ञता की भावनाओं द्वारा ही संभव है। यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।